राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज हम आषाढ़ मास के गणेश चौथ की व्रत कथा सुनेंगे। आज मैं आपके लिए आषाढ़ मास की गणेश चौथ की व्रत कथा लेकर आई हूँ। अगर आप सभी महीनों की गणेश चौथ का व्रत करते हैं तो आपको हर महीने के चौथ के व्रत की कहानी भी सुननी चाहिए। उससे व्रत के साथ कहानी सुनने का पूरा धर्म लगता है। आइए अब हम आषाढ़ मास के गणेश चौथ की व्रत कथा सुनते हैं। बात बहुत पुरानी है। द्वापर युग में महिष्मती नगरी में एक राजा राज्य करता था। उस प्रतापी राजा का नाम महिजीत सिंह था। वह राजा बड़ा ही धार्मिक, दयालु, दानी, पुण्यशील था। वह राजा अपनी प्रजा का पालन अपने पुत्र के समान ही करता था, परंतु संतानहीन होने के कारण वह राजा हमेशा दुखी रहता था। उस राजा को राजमहल का वैभव, सुख अच्छा नहीं लगता था। वह राजा अपने जीवन को व्यर्थ मान रहा था। उस राजा की पतिव्रता, गुणवती, पुण्यवती, धर्मवती पत्नी बार बार राजा को दूसरा विवाह करने की सलाह देती रहती थी, लेकिन राजा अपनी पत्नी से बहुत स्नेह करते थे। उन्होंने अपनी रानी से कहा कि हे कल्याणी, तुम्हारे जैसे गुणों से भरी रानी के होते मैं संतान के लिए दूसरा विवाह नहीं करूँगा। मुझे अगर संतान चाहिए तो वह तुम्हारे ही गर्भ से चाहिए। इसी ऊहापोह में उस राजा का बहुत सा समय व्यतीत हो गया। उस राजा ने संतान प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के यज्ञ, हवन, दान, पुण्य, व्रत, उपवास, पूजा पाठ, दान, धर्म सभी किए, लेकिन फिर भी राजा को पुत्र सुख की प्राप्ति नहीं हुई। राजा की पूरी जवानी निकल गई, बुढ़ापा आ गया, परंतु वंश वृद्धि न होने से राजा चिंतित रहने लगा। उस राजा की भूख, प्यास, नींद सभी गायब हो गई। तब एक दिन की बात है, श्राद्ध पक्ष चल रहा था। राजा ने अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म किया। पितरों के निमित्त जल दान, बलिदान, भोग दान किया। तब उसी रात्रि को राजा के पितरों ने राजा को स्वप्न में आकर कहा कि हे पुत्र, तुम संतानहीन हो। तुम्हारे द्वारा दिया गया श्राद्ध कर्म हमें प्राप्त नहीं हुआ। तुम्हारे द्वारा दिया गया भोग दान, अन्न दान, जल दान हमने ग्रहण नहीं किया है, क्योंकि तुम्हारे कोई संतान नहीं है। हे पुत्र, तुम्हारे बाद हमारा उद्धार कैसे होगा? कौन हमें पिंड दान देगा? पुत्र, तुम संतान के लिए किसी ऋषि महात्मा से पूछो। अरे पुत्र, तुम्हारे मरने के बाद कौन तुम्हें कंधा देगा? तुम्हारी मुक्ति किस प्रकार होगी? ऐसा कहकर सभी पितर दुखी और परेशान होकर अंतर्ध्यान हो गए। सुबह जब राजा सोकर उठा तो उसे रात वाले स्वप्न की बात याद आई। तब राजा ने राज्य के सभी पंडितों, महात्माओं, साधु संन्यासियों व गणमान्य प्रजाजनों को राजभवन में बुलाया और अपने स्वप्न वाली बात बताई। राजा ने कहा कि हे ब्राह्मणों, मैं संतानहीन हूँ। मेरे मरने के बाद मेरी क्या गति होगी? मैंने अपने पूरे जीवन काल में कोई पाप कर्म नहीं किया। मैंने किसी के दिल को ठेस तक नहीं पहुँचाई। मैंने प्रजा का पालन अपने पुत्र के समान ही किया। मैंने कभी अत्याचार के द्वारा धन इकट्ठा नहीं किया। हे महानुभाव, मैंने हमेशा धर्म में राज्य किया। मैंने कभी किसी निरपराध को मैंने दंड और सजा नहीं दी। मैंने साधु संन्यासियों, ब्राह्मणों व गरीबों को हमेशा धन दान में दिया। गौ सेवा में मैंने और मेरी रानी ने अपना पूरा जीवन लगा दिया। फिर क्या कारण है कि मुझे एक पुत्र का सुख भी नसीब नहीं हुआ? ऐसा कहकर राजा दुखी हो गए और चुप हो गए। तब राजा की बात सुनकर सभी विद्वान पंडितों, साधु संन्यासियों व प्रजाजन राजा से बोले कि हे राजन, आप चिंता मत कीजिए। हम वही कार्य करेंगे जिससे आपका मनोरथ पूर्ण हो। तब सभी विद्वान, पंडित और प्रजा के गणमान्य लोग राजा के मनोरथ सिद्धि के लिए वन वन और आश्रमों में भटकने लगे। तब एक आश्रम में उन्हें लोमेश ऋषि मिले। वे ब्रह्मा के समान त्रिकालदर्शी थे।
वे वेद शास्त्र के ज्ञाता थे। उन्हें अगला पिछला सब दिखाई देता था। प्रत्येक कल्पांत में उनके एक एक रोम पतित होते थे, इसीलिए उनका नाम लोमेश ऋषि था। ऐसे त्रिकालदर्शी लोमेश ऋषि को देखकर सभी प्रजाजन और साधु सन्यासी समझ गए कि राजा के दुख का निवारण यही ऋषि बता सकते हैं। तब सभी विद्वान साधु सन्यासी और प्रजाजन तपस्वी तेजस्वी लोमेश ऋषि के आश्रम में गए और उनके चरणों की वंदना करी और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब लोमेश ऋषि ने कहा कि हे महानुभावों, आप लोग कौन हैं और यहाँ मेरे आश्रम में आने का क्या कारण है? निसंकोच होकर कहो, मैं अवश्य तुम्हारे दुख को दूर करने का प्रयत्न करूँगा। तब उनमें एक वयोवृद्ध विद्वान बोले कि हे मुनिवर, यह हमारा सौभाग्य है कि हमें आपके दर्शन नसीब हुए। हमें अब पूरा विश्वास है कि आपके द्वारा ही हमारा उद्धार होगा। हे मुनिवर, आप सभी मुनियों और ऋषियों में श्रेष्ठ हैं। आप ब्रह्मा के सदृश हैं। आपसे बढ़कर न कोई दूसरा हुआ है, नहीं होगा। तब महर्षि लोमेश बोले कि हे सज्जनों, आप लोग यहाँ किस प्रयोजन से आए हैं, स्पष्ट कहिए। मैं तुम्हारे सभी संदेह का निवारण अवश्य करूँगा। हम तपस्वियों का जीवन परोपकार के लिए ही बना है। तब एक विद्वान पंडित बोले कि हे मुनिवर, हम महिष्मती नगरी के निवासी हैं। हमारे राजा का नाम महिष्मती है। हमारा राजा बड़ा ही धर्मात्मा, दानवीर, शूरवीर व मधुभाषी है। वह हमेशा ब्राह्मणों, साधु सन्यासियों और गरीबों की मदद करता रहता है। हमारे राजा ने कभी किसी के दिल को ठेस तक नहीं पहुंचाई। हमेशा धर्म में राज्य किया, परंतु फिर भी हमारे राजा को अब तक एक पुत्र सुख भी प्राप्त नहीं हुआ। हमारा राजा बड़ा ही दुखी और चिंतित रहता है। जिस राज्य का राजा दुखी हो, उसकी प्रजा कैसे सुखी रह सकती है? कृपया आप हमारे राजा के दुख का निवारण बताइए, ताकि उन्हें एक दीर्घायु पुत्र सुख प्राप्त हो। हे मुनिवर, कोई व्रत, उपवास, दान, पुण्य, अनुष्ठान बताइए, जिसके करने से हमारे राजा को एक पुत्र प्राप्त हो। हम हमारे राजा के लिए अपनी जान तक देने को तैयार हैं। पूरी बात सुनने के बाद लोमेश ऋषि थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर कर बैठ गए और राजा के पूर्व जन्म के पाप दोष को जानकर सबसे बोले कि हे महानुभाव, तुम्हारे राजा को पूर्व जन्म के कर्मों का फल भोगना पड़ रहा है। पूर्व जन्म में तुम्हारे राजा के द्वारा भगवान गणेश के व्रत का निरादन करने की सजा मिली है। हे ब्राह्मणों, हे प्रजाजनों, आप लोग ध्यान पूर्वक मेरी बात को सुनो। मैं आप लोगों को संकट नाशन गणेश व्रत बताता हूँ। आषाढ़ मास की गणेश चौथ आने वाली है। इस दिन एक दंत गजानन नामक गणेश जी की पूजा और व्रत करने से निसंतानों को संतान सुख अवश्य प्राप्त होता है। निर्धनों को धन धान्य और सुख समृद्धि का वरदान मिलता है। अगर इस दिन तुम्हारे साथ तुम्हारे राजा रानी आषाढ़ मास की गणेश चौथ का व्रत करें, पूजन करें, रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर एक समय भोजन करें और उस दिन एक ब्राह्मण को अन्न, वस्त्र, रुपया भोजन कराने के बाद दक्षिणा सहित दान में देवें। हो सके तो एक दूध देने वाली गाय बछड़ा सहित जरूर दान करें, तो तुम्हारे राजा को गणेश जी की कृपा से पुत्र सुख अवश्य मिलेगा। लोमेश ऋषि की बात सुनकर सभी विद्वानों और प्रजाजनों ने व्रत की पूरी विधि जानी और उसके बाद सभी ने लोमेश ऋषि को प्रणाम किया और वापस अपने राज्य में आ गए। तब सभी ने राजा को पुत्र देने वाले व्रत का समाचार सुनाया। तब राजा रानी ने प्रसन्नता पूर्वक व पूरी श्रद्धा से आषाढ़ मास की गणेश चौथ का व्रत किया। उसके साथ ही पूरी प्रजा ने भी व्रत रखा। उस दिन राजा ने ब्राह्मणों को खूब दान पुण्य किया। दूसरे दिन पूरी प्रजा ने आषाढ़ मास की गणेश चौथ के व्रत का फल राजा रानी को सौंप दिया।
कुछ समय बाद रानी को गर्भ ठहर गया और 9वें महीने में रानी को गणेश जी की कृपा से सुंदर, तेजस्वी, सुलक्षणों से युक्त एक दीर्घायु पुत्र पैदा हुआ। तब राजा ने पूरी नगरी के साथ इस उत्सव को धूमधाम से मनाया और खूब दान पुण्य किया। तब राजा ने सभी ब्राह्मणों को धन रत्न देकर तृप्त किया। तब राजा ने पूरी नगरी में ये ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी को आषाढ़ मास की गणेश चौथ का व्रत पूजा करना चाहिए और दान पुण्य करना चाहिए। इससे निसंतानों को संतान सुख मिलता है, निर्धनों को धन सुख मिलता है, कुंवारों को अच्छा मनपसंद जीवन साथी मिलता है और बुजुर्गों को बैकुंठ का वासा मिलता है। जो मनुष्य इस व्रत को पूरी श्रद्धा और लगन भक्ति भाव से करता है उसे मन वांछित फल मिलता है। हे गणेश भगवान, जैसा सुख आपने राजा रानी को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज मैंने आपको आषाढ़ मास के गणेश चौथ की व्रत कथा सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी आषाढ़ मास के गणेश चौथ की व्रत कथा सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त हो। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।